ग्राम पंचायत परसदा कला है ये, और ब्लॉक फिंगेश्वर पड़ता है। और यहाँ पर ऐसा नहीं है ग्राम पंचायत परसदा कला में कोई ऐसी बात नहीं है, यहाँ हर हमेशा कुछ ना कुछ विवादित रहा है और रहता गया है। तो हम अपनी ज़्यादा जानकारी ना हो करते हुए हम खुद इन्हीं से, ग्रामवासियों से ही हम पूछते हैं कि इनकी समस्या क्या है। जब यहाँ पे शिकायत हुआ है, मुझे बुलाया गया है, जब बुलाए हैं तब मैं यहाँ पे आई हूँ। आने के बाद मैं ग्रामवासियों से ही पूछती हूँ कि इनकी समस्या क्या है। आपका नाम क्या है? कुमार रामदेवगन। आप यही गांव के हैं? हाँ, गांव के हैं। तो ये जो बताया जा रहा है कि ग्राम पंचायत परसदा कला में ये जो ज़मीन विवादित है और ये आपका पहले ज़मीन था, इस विषय में बताइए। ये मेरा ज़मीन है, मेरे कुछ पारिवारिक कारण मैं बेचूँ अपना ज़मीन। ये कब बेचे हैं ज़मीन? ये 3 साल हो गए। 3 साल हुआ है ज़मीन बेचे हैं। तो ये बताइए, ये जो विवादित है, ये जो बना रहे हैं, दुकान बना रहे हैं, ये जो विवादित है, इस विषय में आप बताइए कि क्या ये ज़मीन आपने बेचा है? नहीं बेचा है, अपना ज़मीन को बेचा है, खेत को बेचे हैं। और ये पहले जैसे आप बेचने से पहले कोई ऐसा बात हुआ था जो खरीदने वाले से कि ये ज़मीन विवादित का, या फिर ये ज़मीन के बारे में कि मैं लेना चाहूँगा या बेचना चाहूँगा, या आपसे कोई जानकारी ऐसा हुआ था? नहीं हुआ था। आप पहले डिस्कस नहीं हुआ था कि ये ज़मीन भी मेरा है, इस ज़मीन को भी दिया जाए, ऐसा करके जब खरीदने के पहले आपसे डिस्कस हुआ था? नहीं, जानकारी नहीं था कि ये हम लोग के पास है कि है। मैं अपना खेती को बेचा हूँ। मैं खेत को ही? हाँ, खेती को। देखिए, ये दुकान कब से रहा है? ये 15-20 साल से है मैडम। 15-20 साल से है। पहले से घुरवा था ये, तो अपने घुरवा में ही बनाया है मकान। क्योंकि देखिए, ये इसके बारे में तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं जानती हूँ, इसीलिए आप ही से पूछ रही हूँ कि ये 15-20 साल से है? जी मैडम, 15-20 साल से है। बताया जा रहा है ये जो खेत मालिक हैं, और खेत मालिक ही बता रहे हैं, इनके पिताजी है खेत मालिक, वो नहीं आ पा रहे हैं, बुजुर्ग है और कान में कम सुनते हैं, तो वो ज़्यादा जानकारी नहीं दे पाएंगे करके वो अपने बच्चे को भेजे हैं। और बता रहे हैं कि 15-20 साल से ये मकान जो बना हुआ है और आज स्टे लगा हुआ है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जब तहसील ऑफिस में नायब तहसीलदार द्वारा यहाँ पे बताया गया कि ये सब सही है और वो सही बताया गया, उसके बाद में एसडीएम में लगाया गया और एसडीएम में फिर यहाँ पे स्टे लगा दिया गया है। हम दूसरे नागरिक से भी पूछते हैं इसके बारे में जानकारी। आप 2 मिनट रहिएगा, है ना। आइए, आपका नाम क्या है? रवि कुमार साहब। तो ये बताइए, जो विवादित है, ये इसके बारे में आप बताइए। जी मैडम, जहाँ तक मुझे जानकारी है कि ये ज़मीन लगभग 15-20 वर्ष से गणेश साहू का है, जो पूर्वजों का खाद गड्ढा था, उसमें मकान बनाकर रह रहे थे, जीवन यापन कर रहे थे। वह जर्जर होने पर उसे तोड़कर नया निर्माण कर रहे थे जी। उसमें अब ऑब्जेक्शन लगा दिए है। ये ऑब्जेक्शन कौन लगाया? ये योगेश निषाद लगाए हैं कि मेरे ज़मीन में आ रहा है ऐसे करके। आपका नाम क्या है? जी, घनश्याम निषाद है मैडम। मैं ग्राम पटेल हूँ यहाँ के, ग्राम परसदा कला के। और मेरी जानकारी में जहाँ तक है, मैं जब से होश संभाला तब से मैं यहाँ 20 साल तक के मतलब यहाँ मकाम खड़ा था, जिसे जर्जर होने पर गणेश साहू ने तोड़ करके उसको पुनः निर्माण कर रहे हैं। ग्राम पटेल है, मैं सबसे पहले ये बता दे रही हूँ, ये ग्राम पटेल है और ग्राम पंचायत परसदा कला में बुलाया गया है और ग्राम पटेल है। देखिए, इस विषय में तो मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। ग्राम पटेल है आप, तो आप ये जो बता रहे हैं ये 15-20 साल से काबिज है? जी हाँ मैडम, है 15-20 साल से काबिज है। गणेश का पूर्व में इसका बाप दादाओं का खाद गड्ढा था और उन्हीं खाद गड्ढे में अपना भवन बनाए हैं, मकाम, और वही निवासरत था। ऐसा तो नहीं है कि आपको हम मीडिया वाले कभी गलत सिखा के या बोल के, कभी कभी ऐसा रहता है ना कि बताया जाता है कि मीडिया वाले सिखा दिए हैं, ग्रामीण को सिखा दिया और बोलवा रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि किसी प्रकार का दबाव तो नहीं है आप जो बोल रहे हैं? नहीं मैडम, ऐसा कोई प्रकार की किसी से दबाव नहीं मेरा मुझ पर। और यहाँ मेरी सवाल नहीं है, यहाँ बहुत से बुजुर्ग लोग हैं, उनसे भी आप पूछताछ कर सकते हो, वो सच्चाई आपको पता चल जाएगा। और जहाँ तक मेरी जानकारी है, इस सब बात मैं आपको बता रहा हूँ।
धन्यवाद। और हम पूछेंगे कौन बोलना चाहेगा? बोलते रहे, आइए ना, आते जाइए, क्योंकि मुझे ये दिखाना है कि आम पब्लिक इनके यहाँ पे जो है ग्राम पंचायत परसदा कला की आम पब्लिक बताना चाह रहा है, और इनके साथ में आम पब्लिक है यहाँ पे, एक नहीं ऐसे पूरा ग्रामीण बता रहे हैं कि पूरे ग्रामीण इनके साथ में हैं। आपका नाम क्या है? तातूराम। ये बताइए, जो विवादित घर बना रहे हैं, जो अपना दुकान बना रहे हैं, तो इस दुकान में जो विवादित है, स्टे लग गया है, तो क्या ये अभी बना रहे हैं, अभी से काबिज है या पहले से काबिज था? ये पहले से मकान बन गई से, दुकान खुली रही से 15-20 साल हो गई से वही बड़े है जगह है। तेला कुछ जर्जर हो गई से मकान है, और तोड़ के नामा बनाए के वो घर वाला है, दुकान वाला है ना, वो तैयारी करत रही से, तो वो ले ना ते बंद किए करे वो। देखिए, हम अपना वीडियो को एक भी कट छट नहीं करेंगे और पूरी तरीके से हम दिखाएंगे कि यहाँ पे ज़मीनी हकीकत क्या होता है। और ये बताइए, क्या यहाँ पर ये जो काबिज इनका था, ज़मीन काबिज है, तो क्या ये कितने साल से है? 15-20 साल हो गया 15-20 दुकान खोले है। अबे थोड़ा फट गिरी तब तोड़ के दूसरा बनवाए। तो ये लगानी ज़मीन है बताया जा रहा है। कौन का थे? जो स्टे लगा है तो कुछ विवादित है, अब खरीद लिए हैं ज़मीन को उस विषय में। तो ये बताइए, जब कोई खरीद लेता है तो वो तो अपना ही ज़मीन बताएगा ना? नहीं, अपन खेते वो खेत ला बेची सोई ना, तो अपन खेत जगह बस ले है, बाकी ये पाला कहाँ ली हुआ नहीं लिया है ना? का ये काला ली गए दुकान 15-20 साल हो गए खोले। मैं ये बता रही हूँ कि ये 15-20 साल से ये जो दुकान था यहाँ पर, और ये जर्जर हालत में होने के कारण में ये फिर नया तोड़ के बनाया गया है, और इसको देख सकते हैं। और यहाँ पे खेत मालिक भी है, जो पुराने खेत मालिक हैं, वो भी बता रहे हैं कि मैं मकान है यहाँ पे, मैं अपना ज़मीन को बेचा हूँ, मैं जो लगानी ज़मीन था उसको बेचा हूँ। ये तो घुरवा था, पहले 15-20 साल का घुरवा था, उस घुरवा को मैं नहीं बेचा हूँ, क्योंकि वो मेरा ज़मीन तो रहा ही नहीं है। और पहले इनको बताया भी नहीं गया था कि ये ज़मीन कहाँ तक लिया जा सकता है। और यहाँ पे ग्रामीण बहुत सारे यहाँ पे हैं, और बुजुर्ग भी हैं, उन्हीं से हम पूछते हैं। घुरवा था ना? घुरवा भी है सामने में, है ना? हाँ, और ये मंदिर है, मंदिर दिखाइए, मंदिर है, ये सीसी रोड है, और यहाँ पे घुरवा था, है ना? और यहाँ तक कि तहसीलदार के इसमें भी बताया जा रहा है कि मंदिर है, खारिज जो किया गया था, आवेदन में खारिज किया गया है कि मंदिर है, सीसी रोड है, ना कोई तोड़फोड़ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, और घुरवा था। और जो सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर हम और भी बुजुर्ग हैं, उनसे भी हम पूछेंगे कि यहाँ पर 15-20 साल से इनका काबिज ज़मीन था, और ये लगानी नहीं है, और तहसीलदार इनको खारिज कर दिए हैं, एसडीएम के पास में लगाया गया है। हम एसडीएम मैडम से भी वो करते हैं, दरखास्त करेंगे कि कम से कम सही दिशा होकर के और सही जानकारी किया जाए। और हम ग्रामीण से और भी पूछते हैं कि सही जानकारी के लिए। आपका नाम क्या है? सेवाग्राम निषाद। ये जो 15-20 साल से जमीन में रह रहे थे, अभी तोड़ के फिर नया मकान बना रहे हैं, क्या अभी 15-20 साल से बता रहे हैं वो सही है कि गलत है? सही है। सही है? हाँ। आप बताइए। हाँ सही ना। हाँ क्या नाम है आपका? परदेसी। परदेसी है? हाँ। यानी कि 15-20 साल से इनका काबिज था? हाँ पुराना है ना। हाँ पुराना है, पुराना है, काबिज था पहले से 15-20 साल से। और पटवारी पहले क्या नापे, पहले की नाप तो सही रहा, लेकिन दूसरी बार फिर पता नहीं कैसा नाप किया गया कि दूसरी बार आके बताया जा रहा है कि ये लगानी ज़मीन है। लगानी ज़मीन आज के इसमें भी ऐसा होता है कि अगर किसी के किराए मकान में 12 साल रह जाने के बाद में उसका काबिज हो जाता है, तो ये तो 17-18 साल से पहले की बात है। और ये पहले जब किसान का था, जो पहले किसान का था ज़मीन, उनको कभी ऑब्जेक्शन नहीं हुआ, कभी विवादित नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। उनको ये पता था कि ये इनका ज़मीन है, वो उनका ज़मीन है, क्योंकि वो खेती कर ही रहे थे। कभी आज तक विवादित हुआ था क्या? नहीं हुआ मैडम। आपका नाम क्या है? विजय। इससे पहले कभी विवादित हुआ था क्या यहाँ पर?
इस घर के बारे में हाँ, ये घर के बारे में या फिर कुछ नहीं, वो तो जमीन अभी हुआ है ना, अभी भी हुआ है। देखिए पूरे ग्रामीण बता रहे हैं कि ये पहले कोई विवादित नहीं था, कुछ नहीं था, लेकिन आपसी रंजिश के वजह से यहाँ पर ऐसा विवादित हो गया और स्टे लग गया है। और यहाँ पर देख, आपका नाम क्या है? गणेश कुमार सर। हाँ, अब आप बताइए कि आपका शुरू से लेकर लास्ट तक अभी तक में क्या क्या हुआ और क्या समस्या आया है? पहले थे तो का कहते घुरोरिस मैडम, लगभग 80-20 साल पहले। ओकर बाद फिर मैं यहाँ 20 साल करीब हो गए घर बना के रहत रहे हूँ, यहाँ दुकान चलात रहे हूँ, एक जीवन यापन करत रहे हूँ। ओकर बाद जर्जर होने के कारण ओला तोड़े हूँ। ओकर बाद तोड़े हूँ, फिर सरपंच स्टे लगा दिस कि मोर जमीन में आवत ही से करके। हाँ, नाप जोक के भी गीस, सब चीज़ करीस, तहसीलदार खारिज भी करीस। ओकर बाद SDM में फिर लगा दिस। हाँ, और SDM मैडम आई थी यहाँ पर होकर? नहीं आ रही। कौन कौन आया था यहाँ? यहाँ कोई नहीं आ रही, SDM मैडम नहीं आया था। नहीं, स्टे लगाने के लिए कौन कौन आया था? नहीं आ रही तो नाप के गी से पहले तो पटवारी नाप के गी से, जमीन में तो एक जमीन आते नहीं से करके बोली से, फिर खारिज करी से, है ना। ओकर बाद फिर तहसीलदार आ रही से, तब तहसीलदार आके देखी, सब चीज़ करी, मुआवजा करी, ओकर बाद खारिज करी से। हाँ, तहसीलदार द्वारा खारिज कर दिया गया था। और एक बताया जा रहा है कि 15-20 साल से जीवन यापन कर रहे थे, दुकान लगाए थे, जर्जर हालत होने के कारण उस दुकान को तोड़ा गया और तोड़ के नया बनाया गया है। तो नया बनाया गया तो विवादित ऐसा हुआ, लेकिन पहले जब ज़मीन खरीदे थे उस समय ऐसा कोई विवादित नहीं था। ज़मीन खरीदने के पहले भी ना बोला गया कि भैया हम ज़मीन खरीद रहे हैं, आप अपना ये पुराना मकान को तोड़ दो या पुराना मकान ये हमारा है या खाली करो, ऐसा कोई विवादित नहीं था। लेकिन जब नया मकान, पुराना मकान को तोड़कर नया बनाने के लिए जब कोशिश किया गया है, तब से फिर विवादित हुआ है। और यहाँ तक कि नायब था, तहसील कोर्ट में भी चला था, तो नायब तहसीलदार द्वारा जांच हुआ और जांच होने पर वहाँ पे पाया गया कि सही सब आकर देखा गया। और वहाँ पे जब पहले पटवारी नाप वगैरह किए गए थे, सही पाया गया था और उस बेस पे खारिज कर दिया गया था। तो जब पहली बार जब खारिज कर दिया गया तो दूसरी बार फिर SDM कार्यालय में लगाया गया है। जो SDM कार्यालय में लगाने के बाद में अभी क्या वो वहीं पर यथावत है या फिर और कुछ है? नहीं, 28 तारीख को पेशी है मैडम। अभी यथावत है, SDM के पास में अभी यथावत है, अभी किसी प्रकार का कोई ऐसा नहीं है। 18 तारीख को पेशी है, 28 तारीख को पेशी अभी यथावत है। और धरोहर संदेश से हम ये निवेदन करते हैं कि सभी हम रिक्वेस्ट करते हैं और कलेक्टर महोदय से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि कम से कम एक जो जीवन यापन शुरू से कर रहे थे और घुरवा है और लगानी ज़मीन पर नहीं आ रहा है, उसके बावजूद भी इस आपसी रंजिश के कारण, क्योंकि बताया जा रहा है कि ये सरपंच के लिए भी खड़े हुए थे, तो सबसे बड़ी बात है यहाँ पे कुछ भी नहीं, आपसी रंजिश के कारण, दोनों की रंजिश के कारण आज एक जो अपना जीवन यापन करने के लिए दुकान लगाया गया था, ये युवा हैं और इन्हीं के इस पे आज काम करने के लिए नहीं दिया जा रहा है। तो सबसे पहली बात है कि धरोहर संदेश चैनल के समाचार को देखते हुए निष्पक्ष जांच का निवेदन करते हैं कि बिल्कुल निष्पक्ष जांच किया जाए और ज़मीनी हकीकत पे आकर मैडम को यहाँ पर देखना चाहिए। जब तहसील ऑफिस में जब उनका ख़त्म हो गया तो दूसरी बार जब अभी लगा हुआ है, अभी 28 तारीख को पेशी है, तो उसको देख कर फिर उनको कम पहले अगर ये पेशी के ऊपर पेशी अगर डेट देते जाएंगे तो ये गरीब है, इनका जीवन यापन करने के लिए दुकान रहा है। हाँ, दुकान रहा, यही जीवन यापन करते रहे मैडम। उमर पास कोई जगह नहीं है, कोई जगह नहीं है, जीवन यापन कर रहे थे, दुकान है, अब उनका रोजी रोटी भी यहाँ पे बंद है। अगर ये दिया जाए और खारिज किया जाए, सबसे बड़ी बात ये है कि पूरे ग्रामीण यहाँ पर है। यहाँ पे जब हम आए हैं तो मेरे पास ऐसे है दस्तावेज दिया गया है कि ग्रामीणों को सिग्नेचर हस्ताक्षर किया हुआ सभी का है, सभी सहमति है कि सहमति से इनको सिग्नेचर करके दिया गया था, बहुत पहले ही दिया गया था और ग्रामीण इनके साथ में है। और इसे ज़्यादा आपसी रंजिश को ज़्यादा ना बढ़ाते हुए इसे खारिज करके इनको बनाने की अनुमति दिया जाए। धरोहर संदेश से दीपिका।